फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2। हम इसको स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं 2x स्केयर और इस सारे का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख लेते हैं 9y स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर की तरफ लेके अगर हम जाएं, आप इसको देखें, जरा रिकॉल करें इस फार्मूले को। हम ये जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को मैं यहां पे यूटिलाइज करूंगा। किस तरह? मैं इसको कन्वर्ट करता जाता हूं। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये हो गया जी सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूले का इस आइडेंटिटी के मुताबिक फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर इनटू सेकंड टर्म। अब जितना हमने इसमें ऐड किया है उतना इसमें से सबट्रैक्ट कर लें ताकि हमारी एक्सप्रेशन सेम रहे, मैथमेटिकली उसे कोई फर्क ना पड़े। किया क्या है, ये मैंने प्लस किया है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और इतना ही मैंने इसमें से सबट्रैक्ट कर लिया है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स यहां से लेकर यहां तक, ये फर्स्ट 3 टर्म्स, इनको मैं स्केयर की फॉर्म में लिखता हूं अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये बन जाएगा 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर और इन सब का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखें 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब मैं दोनों टर्म्स को स्केयर की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि दरमियान में सबट्रैक्शन का साइन आ गया। अब मुझे उम्मीद लग चुकी है एक कि मैं इसको एक दफा ऐड और एक दफा ऐड करके और एक दफा सबट्रैक्ट करके हम लिख लेंगे। अब इस आइडेंटिटी को ज़हन में रखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी को मैं माइंड में रख के अब इसको सॉल्व कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। आप इसको देखें, मैं क्या करता हूं, फर्स्ट मेरे पास टर्म है ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, एक दफा हमने इसको प्लस के साथ लिख लिया और सेम वे हम इस साइन को चेंज कर देंगे, इसको नेगेटिव में लिख लेंगे। ये आपके पास फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, एक दफा मैंने फर्स्ट टर्म लिख ली और एक दफा सेकंड टर्म। ये देखिए इसके अकॉर्डिंगली ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ, बोथ टर्म्स आर ए प्लस बी और इधर भी ए माइनस बी है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब मैं फाइनली इसको यूं लिख लूं 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टर है। इसको फैक्टराइज करने से पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं और इस 64 को 8 बी स्क्वायर और होल स्क्वायर। जब मैं ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे a की पावर 4 बन जाएगा। 64 है 8 का स्क्वायर बनता है और ये b4 b का स्क्वायर और सब का होल स्क्वायर। अब मैंने करना क्या है, इस आइडेंटिटी को माइंड में रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है और इसको मैं यूं लिख लूं, ये फर्स्ट का स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, 8b होल स्क्वायर प्लस 2 आइडेंटिटी का फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर
सेकंड टर्म 8b स्क्वायर। ये जितना मैंने इसमें ऐड किया है उतना मैं सबट्रैक्ट करूंगा ताकि इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े। जितना मैंने इसमें ऐड किया है उतना मैंने सबट्रैक्ट कर लिया है। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली, इन फर्स्ट 3 टर्म्स को, इनको मैं इस आइडेंटिटी के मुताबिक क्लोज कर रहा हूं। पहले इसको हम क्लोज कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस आएगा 8b स्क्वायर और ये इनका होल स्क्वायर आ गया। इसके बाद जरा इधर तवज्जो करें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आंसर आएगा। हम इसको लिख लेंगे 16 a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी को ज़हन में रखें, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली मैंने इस नेगेटिव साइन से पहले भी स्क्वायर बनाना है और नेगेटिव साइन के बाद भी स्क्वायर बनाना है ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली एक दफा मैं सबट्रैक्ट कर लूं और एक दफा मैं ऐड करके इसको लिख लूं। तो मैं अब इसको यूं लिख लूं, a स्क्वायर प्लस 8b होल स्क्वायर माइनस 4ab होल स्क्वायर। 16 4 का स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, मैं इसको होल स्क्वायर में लिख रहा हूं। अब ये मेरे पास नेगेटिव का साइन आ गया, ये सेकंड टर्म का स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली मैं एक दफा इसको प्लस कर दूंगा और एक दफा इन बोथ टर्म्स को नेगेटिव में लिख लूंगा। तो मैं अब लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab। ये मैंने इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करके लिख दिया है। और इसी तरह मैं a स्क्वायर प्लस 8b, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, नेगेटिव का साइन लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी और ये 4ab में लिख लूंगा। ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। 3 टर्म्स हैं, इनमें से मैंने 2 टर्म्स को एक साथ लिखना है, इन टर्म्स को मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम करते क्या हैं, जिन टर्म्स में x है, ये x है, ये x है और एक x के बगैर है, कांस्टेंट है, मैं फर्स्ट टर्म को x4 और इस कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा लिख रहा हूं। आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि ये टर्म भी है। एक दफा हम यूं समझते हैं जैसे हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं, जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया, तो ये x4 और ये प्लस का 16। अब ये जो टर्म है इसको आप फॉर अ मोमेंट आप भूल जाएं कि ये क्या है। अब यूं समझें ये 2 टर्म्स है, तो मैं इसको प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करके सिमिलैरिटीज लाना चाहता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये हमने इसको लिख लिया स्क्वायर में और इसको स्क्वायर में लिख लिया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ हम बढ़ते हैं, 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, जितना हमने ऐड किया है उतना हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमारे पास जो प्लस ये थर्ड टर्म है इसको मैं अब इधर लिख रहा हूं, सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए इसको मिस किया था और ये आ गई मेरे पास इसकी थर्ड टर्म, ये वही टर्म है। अब देखिए ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये स्क्वायर बनता है, उससे पहले इनको जरा असेस कर लेना है हमने कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 होता है और ये प्लस का 8 माइनस के 8 से निकालेंगे। इधर हमारे पास आंसर में नेगेटिव का साइन आए और इधर वो रकम आनी चाहिए जो मुकम्मल स्क्वायर बन जाए किसी का। जैसे ये हो गया 8x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 4x स्क्वायर और यहां पे मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर और इसको मैं लिख लूंगा 2x होल स्क्वायर। ये मेरे पास सेकंड टर्म का स्क्वायर है। अब इसी तरह मैं फर्स्ट टर्म को अब इन फर्स्ट 3 टर्म्स को अरेंज करता हूं सेम वे। मैं इसको यूं कह सकता हूं, ये x स्क्वायर प्लस 4 और उसका होल स्क्वायर है। तो ये मेरे पास फिर ऐसे ही आएगा, x स्क्वायर प्लस 4 और उसका होल स्क्वायर, फिर हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4 और होल स्क्वायर। अब ये नेगेटिव का साइन है, फर्स्ट
टर्म का भी स्केयर बना हुआ है और सेकंड टर्म का भी स्केयर बना हुआ है, तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं इसको एक दफा ऐड करके लिख देता हूं, एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस सेकंड टर्म, ये मैंने एक दफा इसको ऐड करके लिख दिया है, और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, अब मैं सेकंड टर्म को यहाँ पे सबट्रैक्ट करके लिख रहा हूं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। एक दफा मैंने ऐड करके लिख दी है और एक दफा मैंने सबट्रैक्ट करके लिख दी है। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन। फर्स्ट टर्म का स्केयर बन रहा है, इसका स्केयर नहीं बन रहा, और 1 का स्केयर बन जाता है, आपको पता है। तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, x4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स स्केयर। एक दफा ज़हन में रखें कि ये टर्म अभी हम इसको कुछ नहीं करने जा रहे, इन फर्स्ट 2 टर्म्स को स्केयर की शक्ल में लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट का स्केयर जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स में किया, प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड। जितना हमने ऐड किया है उतना हमें फैक्टर यहाँ पे, उतनी ही टर्म यहाँ पे हमें सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, और लास्ट वाली टर्म वैसे की वैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वाला। अब इन 3 टर्म्स को आप देखें, ये वाली तीनों टर्म्स, ये हमें एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर दे रहे हैं, और इन टर्म्स को जरा मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। माइनस का 2x स्केयर है और माइनस का 14x स्केयर है, दोनों मिलेंगे तो माइनस का 16x स्केयर बन जाएगा। इन 2 टर्म्स को मैंने कंबाइन कर दिया है, ये बन चुका है माइनस का 16x स्केयर, और फर्स्ट 3 टर्म्स को मैंने इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर लिख दिया है। अब मेरे पास दरमियान में नेगेटिव का साइन है, और इस आइडेंटिटी के हमने आगे लेके जाना है। इस आइडेंटिटी को अगर हम यूं बना लें तो ये आइडेंटिटी हमें पता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लिख सकते हैं। तो ये दरमियान में नेगेटिव का साइन है, फर्स्ट टर्म का स्केयर है, सेकंड टर्म का स्केयर है, तो लें जी हम लिख लेते हैं एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस सेकंड टर्म और एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस का सेकंड टर्म। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर है इसके, तो हमने आपस में इकट्ठा लिखना है जिनका स्केयर कंप्लीट हो सके। इसको और इसको मैं इकट्ठा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं इसको भी स्केयर की फॉर्म में लिख सकता हूं और y4 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अब स्केयर कंप्लीट करने के लिए 2 प्लस आइडेंटिटी का लगाते हैं हम, और ये y स्केयर जितना प्लस किया है उतना माइनस कर लेते हैं, और लास्ट टर्म जिसको हमने कुछ नहीं कहा ये वाले, इसको हम इधर एंड पे एज इट लिख रहे हैं। अब ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये मिलेंगी तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई होल स्केयर हो जाएगा फर्स्ट 3 टर्म्स को, और इनको अब आप देखें ये 2 है और ये माइनस का 7 है, 2 और माइनस का 7 मिलके माइनस का 9 एक्स स्केयर और वाई स्केयर बनाएंगे। अब ये दरमियान में नेगेटिव का साइन है, फर्स्ट का स्केयर हो चुका है, आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं सेकंड को स्केयर की फॉर्म में लिखता हूं। मैं इसको, ये मेरे पास फर्स्ट है, मैंने इसको एज इट लिख दिया है, ये 3xy होल स्केयर लिखा जा सकता है। और अब इस आइडेंटिटी को यूज करके ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, एक्स स्केयर प्लस वाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। ये एक दफा मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड टर्म को प्लस करके लिख दिया है, फिर ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये मैंने एक दफा उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया है। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फैक्टर है। हमारे पास इसका पहला पार्ट, सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करना है किस तरह और किस चीज को ज़हन में रख के रीअरेंज करना है, इसको समझ लें। अरेंज करना है कि जैसे इसके साथ +1 लिखा हुआ है और ये प्लस का 4, ये दोनों मिलते हैं, आंसर आएगा आपके पास प्लस का 5। इसी तरह मिडल वाली 2 टर्म्स को देखें, +2 और +3, प्लस का 2 और प्लस का 3 मिलके 5 बनाएंगे। ये इनका आंसर
इक्वल होना चाहिए प्लस करने से। तो इस तरह मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूं। पहले मैं लिखता हूं x प्लस 1, इसको मैं मिलाऊंगा x प्लस 4 के साथ, क्योंकि ये प्लस का 1 और ये प्लस का 4 मिलके 5 बनाएंगे। इसी तरह x प्लस 2 को मैं x प्लस 3 के साथ मिलाऊंगा, ये प्लस का 2 और प्लस का 3 मिलके प्लस का 5 बनाएंगे, और प्लस का 1 हम वैसे ही रखेंगे। अब ये हमारे पास फर्स्ट एक ग्रुप बन गया। फर्स्ट 2 टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगले 2 फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x और प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 से देखें यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। ये वही प्लस का 5 है जो हम शुरू में, जिसकी वजह से हम रीअरेंज कर रहे थे इसको। अब रीअरेंज के नीचे जो असल राज है उसके पीछे वो ये है कि ये हमारे पास टर्म सेम होनी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। वही एक्सप्रेशन में दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन मैंने रिप्लेस करवा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 को y के साथ, और ये आ गया प्लस का 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 प्लस 1। अब ये एक साथ, अब हम चाहे इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर टू आइडेंटिटी का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। आप चेक कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10y होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है y प्लस 5 होल स्क्वायर, लेकिन हमारा वेरिएबल x है, हमने इसको रिप्लेस किया था y के साथ। अब दोबारा हम इस आइडेंटिटी को रिप्लेस करवा देते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं कि जो y है वो एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 5x के बराबर हमने लेट किया हुआ था। अब वही y की वैल्यू, ये वाला जो y है इसकी ये वैल्यू जो हमने लेट की थी, ये इसको मैं दोबारा यहाँ पे रिप्लेस करवा रहा हूं। तो y हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 और इसका होल स्क्वायर। अब ये मजीद वही चीज जो हम पहले पार्ट में कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इसको रीअरेंज करना है। तो आप कांस्टेंट को देखिए जो x के साथ, जैसे ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 7 है। प्लस का 2 और नेगेटिव का 7 मिलके नेगेटिव का 5 बनाते हैं। सिमिलरली ये माइनस का 4 और ये नेगेटिव का 1 ये मिलके माइनस का 5 बनाते हैं। तो अब हमें इन्हें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में रीअरेंज किया था, इसमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ही से टर्म्स को रीअरेंज किया गया है। अब हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस का 14 बनता है, और नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस का 4x और प्लस का 4 और प्लस का 17। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5x माइनस का 14 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 और प्लस का 17। अब आप इन दोनों को देखें, ये और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x ये दोनों में सेम है। जो सेम है इसको हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और अब हमारे पास एक्सप्रेशन अब बन जाएगी y माइनस 14 और y प्लस 4 और प्लस का 17। फर्दर तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 14y और ये हो जाएगा माइनस का 56 और ये प्लस का 17 ये वाला।
अब हम इनको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस का 10y और माइनस का 56, इसमें से ये सब ट्रैक्ट करवाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का, हम जब सॉल्व करते हैं ये कांस्टेंट को तो आंसर आता है 39 नेगेटिव का। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y को जब हम तोड़ते हैं तो ये 13y प्लस 3y माइनस का 39। फैक्टराइजेशन हम पीछे तसल्ली से कर चुके हैं 4.1 एक्सरसाइज में, फिर भी मैं यहां पे रिकॉल करवा देता हूं। ये माइनस का 39, ये माइनस 10 है, मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है। जब मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं तो ये दोनों माइनस का 13 और प्लस का 3 मिलके माइनस का 10 बनाते हैं और दोनों मल्टीप्लाई होके ये माइनस का 39 बनाते हैं। तो y हम कॉमन ले लेंगे, y माइनस 13, यहां से 3 कॉमन लेंगे, y माइनस 13, तो यहां से y माइनस 13 कॉमन है तो y प्लस 3 आ गया। अब हम रिप्लेस करवा देते हैं कि एक्चुअली y है क्या। अब y जो बजाते खुद हमने लेट किया हुआ था, ये y itself इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 और x स्क्वायर माइनस का 5x हो गया और ये प्लस का 3। अब मजीद इसको देखना है कि क्या फैक्टर बनते हैं, तो ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, यही इसका आंसर है। सेम है बिल्कुल जैसे हमने पीछे 2 क्वेश्चंस किए, उनमें हम रीअरेंज करते थे फिर उनको मल्टीप्लाई करते थे, तब जाके हमारे पास ये 2 रकमें, ये 2 टर्म्स जो थी हमें सेम मिलती थी। इसमें उसने हमारा वक्त बचा दिया है, ये 2 टर्में पहले से ही सेम दे दी गई हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, हमने इसको लेट कर लेना है कि y जो है 3x स्क्वायर प्लस 5x है, तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन को हम दोबारा लिख रहे हैं, y प्लस 3 ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है और ये y प्लस 5 ये हमारे पास सेकंड फैक्टर है, इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों माइनस 3 है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस का 15 और ये माइनस का 3 आ गया इधर वैसे ही। अब हम इसको मजीद देखते हैं, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस का 12 हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 12 है, अब 12 के हमने फैक्टर बनाने हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 भी 12 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 भी 12 होता है। 12 में 1 ऐड करें 13 आंसर आता है, 1 निकालने 11 आता है, जबकि हमें 8 चाहिए। अब ये हमारे पास 6 है, इसमें 2 ऐड करें तो 8 होता है, ये हमारे फैक्टर काम आ सकते हैं। करना क्या है अब फैक्टराइजेशन के लिए, इस मिडल टर्म को जो कि प्लस का 8y है, इसको हमने स्प्लिट कर लेना है 2 टर्म्स में। फर्स्ट हम y स्क्वायर को वैसे लिखेंगे और मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, पहले तो मैंने y स्क्वायर वैसे लिख लिया, अब मैं इसको लिख रहा हूं 6y प्लस 8y, ये प्लस 6y जी, मैं अब इसको स्प्लिट कर देता हूं 8y को इसके अकॉर्डिंगली। हमें 8y चाहिए पॉजिटिव का, इसका मतलब है 2 भी पॉजिटिव हो और 6 भी पॉजिटिव हो, तभी जाके हमारे पास प्लस का या पॉजिटिव 12 आएगा। तो 8 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता हूं। y स्क्वायर एज इट, ये मैं लिख रहा हूं 2y और ये मैं लिख रहा हूं 6y। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर 8y आता है और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरे पास 12 आता है। ये इसके फैक्टर है और ये प्लस का 12 हो गया। अब y कॉमन लेते हैं, y प्लस 2, यहां पे 6 कॉमन, y प्लस 2, यहां पे y प्लस 2 कॉमन और ये हो गया y प्लस 6। अब रिप्लेस करवा दें y की वैल्यू को। अब मैं रिप्लेसिंग कर रहा हूं y के लिए, तो y एक्चुअली क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 हो गया हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, और सेकंड हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इसका सेकंड फैक्टर है। तो ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। सबसे पहले हमने देखना है x के साथ प्लस 1 है, इसके पास प्लस 2 है। ये जो x के साथ हैं, जैसे ये प्लस 1, ये प्लस 2, ये प्लस 3 और ये प्लस का 6, हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि जब हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इन 2
फैक्टर्स के आंसर सेम आने चाहिए। टू फैक्टर्स के आंसर, जैसे मैं अगर इन दोनों को देखता हूं, इनको +1 और +2, तो ये 3 आता है, और इन दोनों को देखता हूं तो ये प्लस का 9 आता है, इक्वल नहीं आ रहे। अगर मैं यूं देखूं इनको, ये +3 और +2 5 आता है, और इन दोनों को ऐड करूं तो ये मेरे पास 7 आता है। अब भी ये इक्वल नहीं आ रहा है, 5 7 के इक्वल नहीं है, 3 9 के इक्वल नहीं है। तो जब हमारे इस तरह इक्वल ना आ रहे हो, फिर हमने इसको यूं देखना है +1 +2 +3 और +6। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। पहले मैं इनको न्यूमेरिकली ऐड करता रहा हूं, अब मैं इनके सिंबल के साथ, इनकी अलामत के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। कैसे? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो 3 1 is 3, और इन 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये 12 हो जाएगा। ये भी काम नहीं बन रहा मल्टीप्लीकेशन से, फिर मैं इनको यूं देख लेता हूं, इनको यूं मल्टीप्लाई करवाऊं, 2 and 3 6 होता है, तो इस 1 को और इस 6 को मल्टीप्लाई कराऊं, आंसर फिर भी 6 होता है। इट्स मीन ये मेरे पास आंसर इक्वल आ रहे हैं, और ये तब आ रहे हैं जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। अगर प्लस और माइनस करने से आंसर इक्वल ना आए तो हमने इनको मल्टीप्लाई करवा के देखना है। तो अब मैं रीअरेंज कर रहा हूं, जिसके साथ +1 है मैं उसको +6 के साथ लिखने जा रहा हूं, यानी ये +1 वाला इस +6 के साथ लिखूंगा, और इन दोनों को मैं वैसे ही लिख दूंगा। अब मैं इसको कर रहा हूं रीअरेंज। हम लोग x+1 और x+6, x+2 एंड x+3 माइनस का 3x²। फर्स्ट 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा लें, x² +6x +x +6, और नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, x² +3x +2x प्लस का 6। इसको यूं लिखते हैं x² +7x +6 एंड x² +5x +6। इधर थोड़ा सा में सीक्वेंस इसका बदलना होगा, रीअरेंज करते हैं हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी टर्म्स दोनों में सेम हो चुकी हैं। ये देखें, ये x² +6 दोनों में सेम है। अब जो सेम है इसको हम लेट कर लेते हैं, x² लेट करते हैं जी, x² +6 ये y है, तो गिवन हमारे पास जो प्रीवियस फैक्टर्स आ रहे हैं वो y +7x एंड y +5x, और इसके साथ -3x², वैसे का वैसे ही हम लिखते जा रहे हैं, और ये हो गया माइनस का 3x²। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, y² +5xy +7xy +35x² -3x²। अब टर्म्स को हम मिलाते हैं जी, x² +12xy माइनस का 32x²। अब फैक्टर बनाते हैं, 32 के फैक्टर बनेंगे 8 × 4, तो 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 12, और हमें चाहिए यहाँ पे ये बड़ी रकम है 30 जाएगा, y² +8xy +4xy +32xy। यहां से हम कॉमन ले रहे हैं y, तो ये y +8x, यहां से 4 कॉमन और x कॉमन, तो ये रह गया y +8x, और इन दोनों में से y +8x कॉमन, और ये हो गया y +4x। अब y की जगह पे y की वैल्यू हम रिप्लेस करवा रहे हैं, y एक्चुअली है x² +6 के इक्वल, तो y की जगह पे x² +6 +8x और y² +6 प्लस का 4x। इसको जरा हम अरेंज कर देते हैं, x² +8x +6 और यहाँ पे x² +4x +6, ये आंसर है। प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, दोनों को ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा। प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, दोनों को ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा। इस वक्त हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई।
तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, और नेक्स्ट इन टू ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस का 4 और माइनस का 16x स्क्वायर आ गया। अब हम इनको देखते हैं जी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया, ये x का स्क्वायर और माइनस 4 और माइनस का 16x स्क्वायर हो गया। अब मजीद हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये x4 हो गया, फिर यहां पे 4x स्क्वायर हो गया, माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और ये 4 हो गया, और ये एंड पे माइनस का 16x स्क्वायर एज इट। अब हम इनको देख लेते हैं, ये भी माइनस का 4x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, ये दोनों माइनस का 5x स्क्वायर होंगे और ये माइनस का 16x, इनको हम कंबाइन करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास x4 प्लस 4 और ये माइनस का 5 इधर जाके माइनस 21x का स्क्वायर हो गया। तो अब हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे, x का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, अपनी तरफ से मैं प्लस 2 कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, जितना मैंने प्लस किया है उतना मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ये काम जितना मैंने प्लस किया है उतना ही मैंने सबट्रैक्ट कर लिया है, और एंड पे माइनस का 21x स्क्वायर एज इट लिखेंगे। अब ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स, ये और ये तीनों टर्म्स मिलके ये बनेगी x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और लास्ट पे हमारे पास है -2 एंड -2 -4x स्क्वायर और माइनस का 21x स्क्वायर। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म x स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और -5 25x होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया -4 और -21 माइनस का 25। अब मैं आइडेंटिटी बनाने जा रहा हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसी, तो ये मेरे पास 5x होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इस आइडेंटिटी को ज़हन में रखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a प्लस b और ये a माइनस b के इक्वल हो गया। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये मेरे पास एक दफा प्लस हो के फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, अब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये वाला एक दफा प्लस करके और एक दफा माइनस करके लिखा जाता है। तो अब मैं इसको अरेंज कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 2, ये इसका आंसर। नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने देखना है वो कौन सी ऐसी 2 टर्म्स हैं जिनका क्यूब बनता हो। जैसे मैं अगर इसको यूं लिख लूं 2x होल क्यूब, मैं 8 को 2 का क्यूब लिख के 2x होल क्यूब लिख सकता हूं, और इस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है। अब मैं इसके अकॉर्डिंगली ये यूं समझ ले मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, तो पहले a का क्यूब है, इसको देखें, फिर प्लस 3 a का स्क्वायर होना चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, इनटू सेकंड टर्म वो 1 है यहां पे आगे, इसके बाद प्लस 3 फर्स्ट वैसे ही और सेकंड का स्क्वायर होना चाहिए। अब मेरे पास फर्स्ट 2x है वो मैं एज इट लिख दूंगा, और सेकंड मेरे पास 1 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1 का क्यूब, तो ये मेरे पास प्लस 1 जो सेकंड टर्म है उसका क्यूब है। दोबारा देखिए, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू 1, सेकंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट और सेकंड का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। अब मैं इसको लिख सकता हूं 2x प्लस 1 होल क्यूब के अंदर, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर का बन सकता है। ये 3a
होल क्यूब मैं इस 27a क्यूब को लिख सकता हूं। ये क्यूब नहीं बनता, ये क्यूब नहीं बनता, ये 64 बन जाएगा क्यूब मेरे पास, प्लस 4b होल क्यूब। अब ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है और ये मेरे पास सेकंड टर्म है। इस आइडेंटिटी को जिसमें सारे प्लस के साइन है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख रहा हूं। फर्स्ट का क्यूब प्लस 3 हमारे पास आइडेंटिटी का है, फर्स्ट का स्क्वायर होगा यानी 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म हमारे पास है 4b प्लस, देन हम लिखेंगे 3, फर्स्ट टर्म को एज इट लिखेंगे और 4 टर्म का हम स्क्वायर लिख देंगे। और ये मैं इसको जरा इसके क्लोज लिख रहा हूं जरा अच्छा लगे, 4b होल क्यूब। अब देखें हमारे पास ये एक टर्म, एक ये हमारे पास उस आइडेंटिटी के मुताबिक आप समझे ये a है और ये सेकंड टर्म b है। तो इसको हम जब क्लोज करते हैं तो ये 3a प्लस 4b होल क्यूब, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। आइडेंटिटी सॉल्व कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, इसमें x का क्यूब हमें मिल चुका है एक, और हमने टर्म ढूंढनी है जिसका क्यूब बन सके। ले जी इसको देख लें, प्लस का 6y होल क्यूब। अगर हम 6 का क्यूब लेते हैं 216 होता है। ये मेरे पास a है, ये b है। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख रहा हूं। यहां पे मैं लिखूंगा 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, जी आगे प्लस 3 फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ द सेकंड, ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसको और इसको देख लें आप, बिल्कुल सेम आपके पास ये बन चुके हैं। तो इसको जब हम क्लोज करते हैं तो ये x प्लस 6y होल क्यूब की आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। आइडेंटिटी की तरह का है, यहां पे एक दफा a का क्यूब हो और लास्ट पे जो आपके पास दो टर्म्स हैं जिनका क्यूब बन रहा है फर्स्ट में और लास्ट में, उसको लिखें। अब यहाँ पे आप गौर करें, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं इस आइडेंटिटी की तरह एग्जैक्ट बना के सॉल्व करूंगा। देखिए ये 8x का क्यूब, इस 1 to 5 ये जो है इसको मैं एंड पे लेके जा रहा हूं, यहां पे -1 to 5y और इसका क्यूब। अब यहां पे दोबारा गौर करें, एक दफा a क्यूब, फिर नेगेटिव का साइन, फिर पॉजिटिव का साइन, फिर नेगेटिव का साइन। यहां पे पहले ये पॉजिटिव का साइन, इसको मैं उठा के एंड पे ले आया हूं, यहां पे मैंने इसको लास्ट पे शिफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद नेगेटिव आना चाहिए 60 x स्क्वायर y, और फिर पॉजिटिव वाला आना चाहिए 150 xy स्क्वायर। ये मैंने रीअरेंज किया है कि मैं इसके अकॉर्डिंगली इसको इजीली सॉल्व कर सकूं। बाकी ना भी रीअरेंज करें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ अपनी कंफर्टेबल के लिए। तो उस तरह हो गया जी। देखें पहले मैं इसको लिख लूं 2x होल क्यूब और सेकंड टर्म में लिख लूं 5y होल क्यूब। ये मेरे पास फर्स्ट और ये मेरे पास सेकंड टर्म है। अब मैं यहां पे माइनस का 3, ये माइनस आ गया 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। आप इसको सॉल्व करके देख लें, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 होगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें 16, और ये x स्क्वायर y स्क्वायर 60x स्क्वायर और y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद यहां पे प्लस आना है 3 फर्स्ट टर्म एज इट, और ये हो गया सेकंड टर्म का स्क्वायर, आगे माइनस का 15y होल क्यूब। अब इसको मैं इकट्ठा करता हूं आइडेंटिटी के मुताबिक, ये बन जाएगा 2x माइनस 5y होल क्यूब। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज करूंगा। कैसे? ये 5a होल क्यूब -1 क्यूब, 5 का क्यूब लेंगे 1 2 5 बनेगा। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली हम इसको लिखेंगे, ये फर्स्ट
इस सेकंड आइडेंटिटी नेगेटिव वाले के मुताबिक फर्स्ट माइनस सेकंड और फर्स्ट का स्केयर प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। अब हम इसको लिख सकते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 25 ए स्केयर प्लस 5 ए प्लस 1, ये इसका आंसर है। इसी तरह आप इसको देख लें, इसको हम बना लेते हैं एक्स स्केयर क्यूब माइनस 3 क्यूब। ये दोनों क्यूब्स हैं, दरमियान में नेगेटिव का साइन है। इस आइडेंटिटी को ज़हन में रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली हम इसको लिख लेंगे एक्स स्केयर माइनस 3, फिर एक्स स्केयर का स्केयर प्लस एक्स स्केयर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्केयर माइनस 3 और ये x4 प्लस 3x स्केयर और ये 9 का स्केयर आ गया हमारे पास। इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं, यहाँ पे ये 7x होल क्यूब बन जाएगा प्लस 6 का क्यूब बन जाएगा। अब फर्स्ट प्लस सेकंड जी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्केयर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 7x प्लस 6 49x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36, ये रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल सिंपल सी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली इसको बच्चों हम यूं लिख सकते हैं, a 10 होल क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब पॉजिटिव का साइन है, अलग अलग क्यूब है, पहली आइडेंटिटी लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे 10a प्लस 1 10a होल स्क्वायर माइनस 10a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 10a प्लस 1 और 100a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यही इसका आंसर है। 4.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।